धर्मांतरण का धंधेबाज छांगुर भगौड़े जाकिर नायक का अनुयायी निकला। यह साफ हो गया कि बलरामपुर में जिस धर्मांतरण सिंडिकेट को छांगुर चला रहा था, उसके पीछे असली दिमाग भगौड़े जाकिर नायक का था। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर को जाकिर नायक से जुड़ी कंपनियां फंडिंग कर रही थी। आप जरा उन देशों के नाम जान लीजिए जहां से जाकिर नायक के चेले छांगुर की फंडिंग दे रहे थे। ये देश है यूएई, तुर्की, कनाडा, अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन। इन सारे देशों में एक्टिव कुछ इस्लामिक संस्थाएं हिंदुस्तान के हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर को पैसा दे रही थी। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश के लिए पैसे पहुंचा रही थी। आप समझ सकते हैं हिंदुओं के धर्मांतरण को लेकर कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही थी। इस सिंडिकेट को आस्तीन में सांप की तरह पाल रहा छांगुर चला रहा था। वो भारत में जाकिर नायक का एजेंडा चला रहा था। जाकिर नायक कौन है, वो क्या चाहता है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जाकिर नायक वो इस्लामिक कट्टरपंथी भगौड़ा है जो मुस्लिमों को हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए उकसाता है, जहरीली तकरीरें देता है। छांगुर का गुरु जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक है। वो पीस टीवी का जहरीली तकरीर देता है उस पर। वो आतंकी ओसामा बिन लादेन का समर्थक है। जब भारत ने मलेशिया में छिपा हुआ, वो भारत से छिपा हुआ है मलेशिया में। हिंदुओं के धर्मांतरण वाली साजिश सिर्फ जाकिर नायक, छांगुर, विदेशी फंडिंग तक ही सीमित नहीं है। बलरामपुर से लेकर आगरा और अलीगढ़ तक हर रोज किसी न किसी धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है। हिंदू बहुल देश में कैसे हिंदू टारगेट पर है, इसके लिए आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हिंदू बहुल देश हिंदुस्तान में हिंदू टारगेट पर है। सनातन के दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है और उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं का धर्मांतरण करना। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर जाकिर नायक का शागिर्द निकला। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि जाकिर नायक की कई कंपनियां छांगुर के गिरोह को फंडिंग कर रही हैं। जाकिर नायक को लेकर भी अब ईडी अपनी जांच तेज कर चुकी है। तमाम इस्लामिक संस्थाओं के जरिए ये विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें सीधा शक जाकिर नायक पर जा रहा है, क्योंकि जाकिर नायक की तमाम संस्थाएं इस तरह के धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग करती आई हैं। विदेशों में फंडिंग दिलाने में छांगुर गैंग को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भी सक्रिय था। लिहाजा छांगुर गैंग के जाकिर एंगल की जल्द ही जांच शुरू होगी। जाकिर नायक वीडियो के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इस गिरोह के सदस्यों ने एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। इसमें गायक बोलता है, वक्त की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं होगी दास्तानों में। छांगुर का टारगेट था हिंदुस्तान में 2047 तक गजवाए हिंद करना, और इसके लिए उसने जो नापाक प्लान बनाया था उसके 3 हिस्से थे। पहला, हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण। दूसरा, देश भर में ज्यादा से ज्यादा मदरसों की स्थापना। और तीसरा, जमीन कब्जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मज़ारें बनाई जाए। लेकिन छांगुर और जाकिर नायक दोनों भूल गए यूपी में योगी रहते हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे ही छांगुर की करतूतों का पर्दाफाश हुआ, न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई बल्कि योगी फोर्स का बुलडोजर भी चल गया। अब छांगुर और उसके गैंग के खिलाफ तमाम एजेंसियों ने घोड़े खोल दिए हैं। छांगुर के गैंग को तो जाकिर नायक पैसे पहुंचा रहा था, लेकिन आगरा में जो धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसके तार पीएफआई से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हैं। आगरा वाले धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल रहमान ने खुद साल 1990 में धर्म परिवर्तन किया था। इसके बाद वो धर्मांतरण रैकेट चलाने लगा। लोगों के बीच रहमान चचा के नाम से जाना जाने लगा। पुलिस को अब्दुल रहमान के घर से एक लड़की मिली है जो हरियाणा के रोहतक की है। साथ में 6 किताबें मिली हैं। 2 दिन पहले इसी गैंग के 10 लोग पकड़े गए थे, जिनमें से एक का नाम आयशा था। उसने ही अब्दुल रहमान को लेकर खुलासा किया था। छांगुर हो या फिर अब्दुल रहमान, इनका टारगेट ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराना था, ताकि 2047 वाले गजवाए हिंद प्लान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। लेकिन अब इनके धर्मांतरण रैकेट के पर्दाफाश के बाद सनातन के दुश्मनों का बचना नामुमकिन है।